वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी आके मिल रही है ना और चली जा रही है अपनी अपनी जगह। आई बराबर 0 ये होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किरचॉफ ने वैद्युत धारा संबंधित 2 नियम दिए। तो हम लोग चलते हैं पहले नियम पे, जिसे हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम। तो इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे, देखो, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जंक्शन करंट लॉ। जंक्शन लॉ ऑफ करंट, जंक्शन लॉ ऑफ करंट कहते हैं। तो हम लोग जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पहले से जंक्शन, इसी से समझ सकते हैं इस नियम को हम लोग। ये होता है हमारा जंक्शन। देखो, तो क्या आप लोग जानते हैं कि जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी एक पार्टिकुलर चीज आती है और वहां से चली जाती है कहीं और। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक होता है हमारा जंक्शन, जो कि ट्रेन के लिए माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर मान लो राजधानी एक्सप्रेस आई, राजधानी एक्सप्रेस आई हमारी, और फिर दूसरी एक कौन सी आई ट्रेन, फलाना एक्सप्रेस आई हमारे पास, मान लिया फलाना एक्सप्रेस आई हमारे पास। ठीक है, और फिर तीसरी एक और हमारी एक्सप्रेस आई, लखनऊ एक्सप्रेस आई। ठीक है, एक्सप्रेस आई। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों, एक लखनऊ एक्सप्रेस जो थी ना वो मुरादाबाद की तरफ चली गई, और जो राजधानी एक्सप्रेस थी ना वो कहीं और चली गई ऐसे करके, और एक जो तीसरी वाली जो थी ना वो कहीं और चली गई। ठीक है, तो देखो हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास तीनों एक्सप्रेस आ रही हैं और चली जा रही हैं, आ रही हैं चली जा रही हैं। कहाँ होकर? इस जगह पे होकर, हमारे एक स्टेशन पे होकर, जंक्शन पे होकर। तो जितनी भी देखो, अब इन राजधानी एक्सप्रेस हो गई, फलाना एक्सप्रेस हो गई, लखनऊ एक्सप्रेस हो गई, इन सभी को हमने मान लिया करंट, और इसको मान लिया हमने सर्किट। ठीक है, सर्किट। तो सर्किट का वह पॉइंट, सर्किट का वह पॉइंट जहां हमारा एक तरह से करंट का, करंट की एडिशन 0 हो, जहां करंट की एडिशन 0 हो, जहां करंट की एडिशन 0 हो, यानी कि जितना करंट आए उतना ही करंट चला जाए, तभी तो 0 होगा। अभी यहाँ पर कब 0 होंगी बताओ? यहाँ पर ट्रेनें कब 0 होंगी? जब सारी की सारी ट्रेनें आए और चली जाए, तभी तो होंगी 0। अब इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर अब इसे हमने करंट मान लिया, इसे हमने जंक्शन मान लिया। तो आप देखो यहाँ पर हमने एक मान लिया I1, I2, I3, यहाँ I4, I5 और I6। तो हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बराबर होगा ना, जितनी निकलेंगी, I4 प्लस I5 प्लस I6। तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाली धारा का योग, वाली धाराओं का योग, का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग, का योग। ठीक है, ये है हमारा आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, ठीक इसी तरह होता है और भी सब कुछ। तो देखो हमारा, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? पेपर में अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे? तो देखो हम लोग इसमें लिखेंगे, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यही पहला, यही पहला नियम है। ठीक है, किसी परिपथ के, किसी परिपथ के संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर जंक्शन को ही हम हिंदी में कहते हैं संधि, जिसका दूसरा मतलब होता है मेल, मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी आके मिल रही है ना और चली जा रही है अपनी अपनी जगह, एक जगह पे मिल रही है ना, एक जगह पर। संधि बिंदु पर धाराओं का, धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब नॉर्मल मैथ की तरह गणितीय योग 0 होता है, 0 होता है। यही कहलाता है हमारा प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम यही होता है हमारा, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0 ये होता है। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या हो गया? बीजगणितीय योग। किसका? धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसे कहते हैं हम लोग
किरचॉफ का प्रथम। अगर किसी को इस किरचॉफ के प्रथम नियम में जरा सा भी डाउट है तो वो तुरंत कमेंट करे। मैं जल्द से जल्द उसके कमेंट का आंसर देने की कोशिश। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।